दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी और उसमें हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम भारत की भूगर्भीय संरचना पढ़ेंगे, देखेंगे कौन-कौन सी चट्टानें मिलती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिले और नोटिफिकेशन पता चल सके, ठीक है? तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए भारत की जो भूगर्भीय संरचना है इसमें अलग-अलग क्रम की चट्टानें मिलती हैं। उसमें चट्टानों में खनिज मिलते हैं, लोहा, कोयला, बॉक्साइट, अलग-अलग खनिजें हैं, चूना पत्थर है, ठीक है? तो इसी को हम देखेंगे, ठीक? तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत में क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है? तो इसका स्थापना किया गया है दोस्तों, ये सब की खोज रिसर्च ये सब अनुसंधान करने के लिए, ठीक है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है, ठीक है? इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में है। एक ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इसकी स्थापना जो है 1851 को की गई है, ठीक है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में कलकत्ता में की गई है। और जीएसआई ने भारत की जो चट्टानें हैं इसको 4 भागों में बाँटा है। कौन-कौन से? आर्कियन क्रम, पुराण क्रम, द्रविड़ क्रम और आर्यन क्रम, ठीक है? हम एक ट्रिक पढ़ते हैं चट्टानों के लिए, आप लोग भी उस चीज़ को जानते होंगे। आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में, ठीक? तो ये आधा कवि गोद में जो है, ये 4 जो चट्टान की सिस्टम है, चट्टान की प्रणाली है, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इसी को हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, तो ये जो है वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा है? जीएसआई के द्वारा। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसी को आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप ऐसा करके पढ़ लेते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो है ये साइंटिफिक तरीके से जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको 4 भागों में बाँटा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आर्कियन चट्टान, पुराण क्रम, द्रविड़ क्रम और आर्यन, और इसके अंदर जो है वो आर्कियन, धारवाड़ वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो देखिए इसी का वर्गीकरण हमने एक टेबल के माध्यम से बनाया है। तो भारत में जो है चट्टानों का जो प्रणाली है, सिस्टम है, तो सबसे पहले आर्कियन क्रम, ठीक है? और ये आपका जो है आर्कियन वाला जो है आर्कियन और ये पुराण क्रम, ठीक है? ये दोनों जो है प्री कैम्बियन एरा में आता है, ठीक है? प्री कैम्बियन एरा मतलब क्या होता है? ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी एक आग का गोला था, फिर वो ठंडा हुआ, ठीक है? फिर छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव आए एकदम एकदम मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कोई और अलग जो हो गए, तो ऐसे छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव आए थे, ठीक है? उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कोई विकास नहीं था क्योंकि पृथ्वी की जस्ट उत्पत्ति हुई थी। ये करीब-करीब आज से 4.6 ईयर की पहले की बात है ना, 4.6 मिलियन, ठीक है? अरब साल, ठीक है? 4.6 अरब साल पहले की बात है ये, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाता है, ठीक है? तो अब प्री कैम्ब्रियन एरा में अपने को 4 चट्टानें देखने के हैं। क्या-क्या? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, ठीक है? आर्कियन क्रम में हमको 2 चट्टानें देखने को मिलती है, आर्कियन और धारवाड़, और पुराण क्रम में जो है अपने को 2 चट्टानें देखने को मिलती है, कडप्पा और विंध्यन, ठीक? इस चीज़ को याद रखिएगा। कई बार हम पढ़ाते हैं तो इस चीज़ को हम नहीं बताते हैं और डायरेक्ट इसको ऐसे हम पढ़ लेते हैं आर्कियन, धारवाड़ ऐसे करके, लेकिन ओरिजिनली जो है ये ऐसा ही है, ठीक? उसके फिर द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है? द्रविड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और ये जो है कार्बोनिफेरस रॉक बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस काल में हुआ है, ठीक? उसके बाद फिर जो है आर्यन क्रम की चट्टान आती है, ठीक है? आर्यन क्रम की चट्टानों में अपने को 4 तरह की चट्टानें अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी? ये हम देखेंगे। तो देखिए गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और ये तृतीयक और एक चतुर्थक। जो देखिए तृतीयक जो है जब हिमालय का निर्माण हुआ है तो उस कालक्रम की चट्टान को तृतीयक चट्टान बोलते हैं। एक चतुर्थक चट्टान भी आता है इसी में, ठीक है? चतुर्थक, चतुर्थक, ठीक है? चतुर्थक।
तो चतुर्था क्रम है ना, जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, जो बांगर है, खादर है ना, उधर जो संरचना निर्माण हुआ है, उसको चतुर्थक बोल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों आपको कि कौन सी चट्टान जो है कौन से कालक्रम में बांटा गया है, ठीक है। ओरिजिनली ऐसा ही है, ठीक है। आर्कियन क्रम में जो है आर्कियन क्रम की चट्टान आ जाएगी, आर्कियन क्रम में आर्कियन और धारवाड़ आएगी, ठीक है। पुराण क्रम में जो है पुराण क्रम में कडप्पा और विंध्यन आ जाएगा, और द्रविड़ में जो है एक नई चट्टान आ जाएगी, कार्बोनिफेरस रॉक बोलते हैं इसको, ठीक। उसके फिर आर्यन क्रम की चट्टान है, तो इसमें गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, तृतीयक सेल समूह और चतुर्थक सेल समूह, ठीक है। तृतीयक में जो है जो आपका तेल है, खनिज है, पेट्रोलियम है, वो तृतीयक में ही मिलता है, और चतुर्थक जो है मैदानी क्षेत्र वाला निर्माण है, ठीक है। तो ये हमारा जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको 4 सेल क्रम में बांटा है, और उसके अंतर जो है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, कार्बोनिफेरस, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, है ना, तृतीयक, चतुर्थक, ये जो है आते हैं, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब इसी को जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, आर्कियन और पुराण, और आर्कियन पुराण इसके अंतर्गत क्या आता है, आर्कियन आता है, धारवाड़ आता है, कुडप्पा आता है या कडप्पा आता है, और विंध्यन आता है। ये चारों जो हैं ये प्री कैम्ब्रियन एरा में आते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा आर्कियन चट्टान है। आर्कियन जो चट्टान है इसके अंतर्गत हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या, आर्कियन और धारवाड़ को, ठीक। तो देखिए आर्कियन जो सेल समूह है ये आग्नेय चट्टान भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण जो है ये लावा या मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है। पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही इसकी भी उत्पत्ति हुई है, और इसमें ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस प्रकार की चट्टानें अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पास लिखा भी है देखिए, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें जो है ये हमको आर्कियन सेल समूह में देखने को मिलती है। ये देखिए आर्कियन लिखा गया, एक्चुअल में क्या ये आर्कियन है, ठीक है, आर्कियन, ठीक। तो आर्कियन सेल समूह में आपको ग्रेनाइट और नीश मिलता है, ठीक। आप देखेंगे भारतीय जो प्रायद्वीप है, ठीक है, ये भारतीय प्रायद्वीप है। तो भारतीय प्रायद्वीप का 2/3 हिस्सा, लगभग कह लीजिए 66%, ठीक है, 2/3 जो हिस्सा है ये आर्कियन सेल समूहों से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, आर्कियन जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग, ठीक है, आर्कियन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1782 में जे डी डाना ने किया था, जे डी डाना ने किया था आर्कियन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है। और इसमें कौन सी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानें मिलती है। देखिए नीस लिखा हुआ है, सिस्ट और लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानें, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये मौलिक चट्टान है, ठीक है, इसी से टूटने से, इसी के अपचय से और अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा, ठीक। उसके बाद देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण आर्कियन सेल समूहों के क्षरण से होगा, अपक्षय से होगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, आर्कियन सेल समूह में कोई भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि आर्कियन सेल में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, अपरक है ना, चांदी है, सोना है, ये सब खनिज उसमें भी मिलते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत कठोर रहती है और ये अधिक गहराई में स्थित होती है, तो इसलिए इसका क्या है, अच्छे से माइनिंग नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो है इसका जो है ये चट्टानी जो है आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है आपका, ठीक। तो ये हमारा आर्कियन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो चट्टान है हमारा धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान जो है ये आपका धारवाड़ जो इसका नामकरण है ये कर्नाटक राज्य के धारवाड़ क्षेत्र से हुआ है, ये याद रखिएगा, कर्नाटक क्षेत्र के धारवाड़ क्षेत्र से, ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र के धारवाड़ क्षेत्र से इसका निर्माण हुआ है, ठीक। अब देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, नीस और सिस्ट, है ना, उन सब का क्षरण हुआ, उन सब का अवसादीकरण हुआ, है ना,
अवसादी मतलब कि जमाव, एक तरह से जमे हों, ठीक है? क्षरण होगा, ठीक है? मान लीजिए धूल है, हवा है, मिट्टी है, ठीक है, तापमान है, वो सब के कारण क्या होगा, जो मूल चट्टान है उसका क्षरण होगा हवा द्वारा, वायु द्वारा, ठीक है? तो उसके क्षरण से जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक? तो देखिए ये जो चट्टान है इसमें कौन-कौन से खनिज मिलते हैं? लोहा है, मैंगनीज है, तांबा है, सीसा है, सोना है। जो आर्कियन में मिल रहा था वो इसमें भी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि इसका निर्माण उसी से हुआ है ना? और देखिए आर्कियन बहुत कठोर थी क्योंकि उसका वो प्रारंभिक चट्टान थी, है ना? और ये जो है उसी क्षरण से हुआ है तो ये कम कठोर होगी, तो इसलिए जो है धातुओं का निष्कर्षण इसमें उसकी तुलना में आसानी से हो जाता है, ठीक है? तो ये सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है और लोहा, सोना ये सब इसमें मिलता है ना? कोबाल्ट है, संगमरमर है, जस्ता है, सीसा है, मैंगनीज़ है, सोना, चांदी, लोहा है, ये सब जो है इसमें मिलता है, ठीक? तो धारवाड़ क्रम को याद रखिएगा आप। ये मैप दिया हुआ है, मैप को हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा आर्कियन और धारवाड़ हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है एक और हम नेक्स्ट जो पढ़े हैं वो है पुराण, ठीक है? पुराण शैल समूह, ठीक है? पुराना, ये पुराना लिखा हुआ है, इसको याद रखें, पुराण। पुराण शैल समूह, और पुराण शैल समूह में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक आपका क्या है, कडप्पा या कुडप्पा और विंध्यन, ठीक है? पुराण शैल समूह में, ठीक? तो देखिए कुडप्पा का नामकरण जो है ये आंध्र प्रदेश के एक जिले के नाम पे रखा गया है क्योंकि कुडप्पा क्रम की चट्टान इधर मिलती है, ठीक? और इसका निर्माण कब हुआ है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि अवसादी चट्टानों से, है ना? और वो सब जो है दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच जम गए, है ना? ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। और इसमें क्या-क्या मिल जाता है आपका, देखिए इसमें मेनली जो है ना चूना मिलता है आपका, मुख्य रूप से सीमेंट ग्रेड के चूने मिलते हैं, ठीक है? बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, है ना? ये सब जो है इसमें आपको हड़प्पा शैल समूह में देखने को मिलेंगे, ठीक? उसके बाद देखिए आपका विंध्यन शैल समूह। विंध्यन जो पर्वत है ना? उसी के नाम पे इसका नामकरण रखा गया है, ठीक है? ये एक अवसादी क्रम की चट्टानें हैं, है ना? अधिकांश जो है ये जीवाश्म रहित है, लेकिन जीवाश्म इसमें पाया जाता है, ठीक है? अधिकांश जो है जीवाश्म रहित है, लेकिन इसमें जीवाश्म पाया जाता है, एक चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी याद रखिए, अभी हमने जो चट्टानें पढ़ी हैं, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, इसमें अपने को जीवाश्म नहीं मिलता है, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। एक चीज़ हमको याद रखनी है, जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक? जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक? अच्छा, विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ना? विंध्यन पर्वतमाला में जो है हीरे से भरपूर है ये, और यहाँ पन्ना है, पन्ना आप जान सुने होंगे, है ना? मध्य प्रदेश पड़ता है, वहाँ हीरे मिलते हैं। गोलकुंडा है आपका नीचे में, तो है ना? वहाँ भी आपको हीरा देखने को मिलेगा, ठीक है? धात्विक खनिज नहीं मिलते हैं इसमें, ठीक है? लेकिन पत्थर जो है इसमें मिलते हैं, जैसे संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, रेत हो गई, है ना? ये जो है इसमें मिलते हैं, ठीक? तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई हमारी, ठीक है? ये अलग-अलग मैप में इसके दिखाया गया, देखिए ये आर्कियन है। आर्कियन को मैंने बताया कि 2/3 हिस्सा जो है प्रायद्वीप भारत का ही आर्कियन से बना है, तो देखिए आर्कियन शैल समूह है ना? उसके देखिए धारवाड़ है, ये धारवाड़ कर्नाटक क्षेत्र में दिख गया। कुडप्पा और विंध्यन जो है देखिए ये इस तरीके से फैला हुआ है ये, ठीक है? कुडप्पा आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है, और विंध्यन जो है ऊपर आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, ठीक है? मध्य प्रदेश क्षेत्र, बगल में राजस्थान है, इधर आपका बिहार है, ठीक है? तो ऐसा करके फैला हुआ है, ठीक? उसके बाद देखिए द्रविड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है? द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ है, तो इसको कार्बोनिफेरस चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है? कार्बोनिफेरस मतलब क्या होगा? कार्बन और फेरस, ठीक? ये चट्टानें अधिकतर हिमालय और गंगा गंगा के मैदान के प्रायद्वीप बाहर क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें जो है ये आपका मेनली ऐसा समझिए कि जो हमारा आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उधर ये पाया जाता है, ठीक है? मेनली जो है गंगा मैदान के पार क्षेत्र में, ठीक है? इसको देखिए मैं बताता हूँ कुछ, ये
ये जो है आपका देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है? तो इधर जो है ये हमारा ये द्रविड़ चट्टान जो है ये मिलेगा अपने को, ठीक है? कार्बोनिफेरस, ठीक है? इसमें भी जो है मेनली देखेंगे तो ये संगमरमर है, डोलोमाइट है ना? क्वार्ट्ज है, बलुआ पत्थर, ये सब मिलेगा आपको, ठीक? चलो, ठीक है। द्रविड़ काल कोयले के निर्माण की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये संरचनाएं भारत में प्रचुर मात्रा में नहीं पाई गई है ना? कोयले के निर्माण की शुरुआत ना द्रविड़ काल में हुई है, इसी काल में, लेकिन इसमें जो है प्रचुर मात्रा में भारत में नहीं पाई गई है, ठीक? चलो, ये हो गया कार्बोनिफेरस चट्टानें, ठीक है? कार्बोनिफेरस चट्टानें इसी जो द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं ना, उसी को ही बोल रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिए, कार्बोनिफेरस चट्टान यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है? ऊपर में अपने को मिलता है कोयला, कुछ कुछ मिलता है। देखो, कार्बोनिफेरस का अर्थ क्या होता है? कोयला युक्त क्षेत्र, ठीक है? भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला कार्बोनिफेरस काल का नहीं है। हमारे यहाँ का कौन सा काल का होता है? गोंडवाना क्रम का होता है, ठीक है? लेकिन ब्रिटेन है, बाहर के जो देश हैं, वहाँ जो कोयला मिलता है ना, वो क्या होता है? कार्बोनिफेरस काल का होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना? कार्बोनिफेरस यानी कार्बन और फेरस, है ना? आपका कार्बन युक्त क्षेत्र, ठीक है? अब देखिए आर्यन चट्टान समूह, ठीक है? आर्यन के अंतर्गत ना हम जो है 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे, है ना? इससे पहले आपने देखा होगा चार्ट में। तो देखिए आर्यन के अंतर्गत अपने को पढ़नी है क्या-क्या? गोंडवाना, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, तृतीयक सेल समूह और चतुर्थक सेल समूह। चतुर्थक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चतुर्थक, ठीक है? तृतीयक सेल समूह और चतुर्थक सेल समूह, ठीक? तो आर्यन क्रम की चट्टानों में हमको यही सारी चीज़ें को पढ़नी है। देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है? इसका जो निर्माण है ना, ये कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के मध्य हुआ है, ठीक है? गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, ये इसका निर्माण कार्बोनिफेरस से आपका जुरासिक जुरासिक काल के मध्य हुआ है, ठीक है? ये आपका मेसोजोइक एज में आता है। ये जो कार्बोनिफेरस और जुरासिक वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ये मेसोजोइक एज में आता है, ठीक है? मेसोजोइक एज में आता है, ठीक है? मेसोजोइक ये एक कल्प है और उसके अंदर जो है ये 2 एज आते हैं, कार्बोनिफेरस और जुरासिक। तो उसी काल के मध्य जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? इसमें क्या हुआ देखिए, जो नदी घाटी क्षेत्र था, ठीक है? उसमें क्या है? पेड़ पौधे रहे होंगे, ठीक है? और वही जो है कई सालों के बाद जो है, कई लाखों सालों के बाद दबने से जो है वो उसका निर्माण जो है कोयले के रूप में हो गया है, ठीक है? तो देखिए तलछट क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र, है ना? जैसे जैसे तलछट क्षेत्र जमी होती गई, भरी खाइयाँ धंसती गई, ठीक है? और वहाँ पास क्या है? पानी वानी ये सब जमा हो गए, स्थलीय पौधे जानवर भी जो है उधर रहने लगे, ठीक है? और वही जो है दब के उसी मर गए होंगे, है ना? और वही जो है बाद में ताप और दाब के प्रभाव से कोयला बन जाता है, ठीक है? ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है? भारत में जो कोयला मिलता है, ये 98% जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है अपने को, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए इससे पहले हमने कार्बोनिफेरस काल पढ़ाया था आपको द्रविड़ वाले काल में, ठीक है? तो उसमें भी कोयला मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या आता है? द्रविड़ के बाद आपका गोंडवाना क्रम आता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें थोड़ी नई होगी, ठीक है? नई होगी, इसलिए इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप। तो क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ना? प्रायद्वीप भारत के एक विशाल क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, ठीक है? और बेसाल्टिक लावा ये सब आता है इसमें। ट्रैप मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है, ठीक है? तो देखिए ये अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, तो इसका जो निर्माण है कुछ ऐसे इस तरीके से हुआ है। तो ये सीढ़ी-नुमा संरचना हुआ है, संरचना का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे ट्रैप कह देते हैं, ठीक है? और ये आपका मेनली जो है महाराष्ट्र है, मालवा का पठार है, कर्नाटक हो गया, उधर ये फैला हुआ है,
ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ हमने एक चीज़ अभी पढ़ा, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा से हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट लावा जो है ना, जब ये जम जाएगा और ये जो टूटेगा, ठीक है, टूटने फूटने से इसी के काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है आपका, ठीक है। इसे काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं, रेगूर भी बोल देते हैं, ठीक है। कपासी मिट्टी क्योंकि कपास खेती के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और काली मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तृतीयक सेल समूह आता है, ठीक है। तृतीयक सेल समूह जो है ये इसका निर्माण जो है इओसिन से प्लायोसिन के बीच हुआ है, ठीक है। अभी मैं कालक्रम आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा कालक्रम कैसे करके आता है। तो देखिए अभी बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसी चीज़ को अभी आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे ये कालक्रम आता है, ठीक है। तो देखिए तृतीयक सेल समूह जो है इसका निर्माण जो है इओसिन से प्लायोसिन के बीच हुआ है, ठीक है। तृतीयक काल में ही ना हिमालय का जन्म हुआ है ना, जो भारत में भी वर्तमान स्वरूप अस्तित्व है, और उसी के आसपास जो है इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, तृतीयक सेल समूह का, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है करेवा आ जाता है ना, गंगा के मैदान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा तृतीयक सेल समूह जो है टर्सरी सिस्टम है, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसमें देखते हैं, देखिए गोंडवाना लैंड था पहले। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये एक पैंजिया था। पैंजिया मतलब एक सिंगल भूखंड, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो एक सिंगल भूखंड, देखिए ये मान लीजिए एक पृथ्वी है, एक सिंगल भूखंड है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम लोग पैंजिया, ठीक है। पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है, कौन कौन से, एक आपका अंगारा लैंड और एक आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये दो भागों में टूटता है, तो भारत जो है ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब देखिए यहाँ पास मान लीजिए एक आपका यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पास मान लीजिए आपका इंडिया प्लेट है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से टकरा जाता है, ठीक है, और यहाँ पास जो है आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, गोंडवाना लैंड के टूटने से लगभग 225 मिलियन साल, 225 लाख साल पहले की बात है, यूरेशियन प्लेट से ये टकराया है और फिर हिमालय जो है पर्वत अस्तित्व में आ गया है, ठीक। चलिए, तो ये हमारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसी चीज़ को मैं जो भी कालक्रम वाला चीज़ बताऊंगा, बोल रहा था, उसी काल को मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो सबसे पहले आता है हमारा प्री कैम्बियन काल। प्री कैम्बियन काल में जो है ये उस टाइम की बात है जब पृथ्वी का जस्ट निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और उस काल में जो है कोई भी आपका जीव, मतलब रेयरी कोई जीव जंतु आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोब्स आपको देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा जीव, जटिल जीवों जो हैं वैसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्री कैम्बियन एरा। और प्री कैम्बियन एरा में जो हमने चट्टान देखी है, वो हमने दो तरह की चट्टानें देखी हैं, एक होता है आर्कियन क्रम का और दूसरा हमने देखा पुराण क्रम का, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी आपको और रिवाइज करा देता हूँ। एक हमने क्या देखा, आर्कियन, और एक हमने देखा पुराण, ठीक है। आर्कियन में हमने दो चीज़ें देखी है, एक है आपका आर्कियन और एक हमने देखा है धारवाड़, धारवाड़, ठीक है। पुराण समय में हमने दो चीज़ें देखी हैं, क्या क्या, कडप्पा और विंध्यन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो प्री कैम्बियन एरा आपका हो गया। उसके बाद देखिए एक आता है आपका पैलियोजोइक एरा, ठीक है, पैलियोजोइक काल। और पैलियोजोइक में देखिए इसमें हमको कुछ कुछ चीज़ों को याद रखनी है। एक है कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन एरा, ठीक। तो कैम्ब्रियन एरा में देखिए क्या आता है आपका, मछली वछली ये सब जो है उसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए एक और आता है आपका कार्बोनीफेरस, ठीक है। कार्बोनीफेरस देखिए यहाँ पास छोटा सा लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये कार्बोनीफेरस काल में ना क्या होता है, सरीसृपों का, रेप्टाइल्स जो है ये दुनिया में आते हैं, ठीक है। पैलियोजोइक एज का, ठीक है। तो सबसे पहले पैलियोजोइक एज है और ये कैम्ब्रियन है और कार्बोनीफेरस है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कैम्ब्रियन एरा में मछली आती है और आपका जो कार्बोनीफेरस काल है, इस टाइम में जो है
सरीसृप आते हैं। और कार्बोनिफेरस में ही मतलब क्या, कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन युक्त क्षेत्र, ठीक है, कार्बन मतलब कोयला युक्त क्षेत्र, ठीक है। तो कोयला युक्त क्षेत्र जो है जैसे अमेरिका और बाकी देशों में ना उस टाइम जो है कोयले का निर्माण हुआ, और वो जो है कोयला बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है। भारत में इस टाइम जो है कोयले का निर्माण उतना नहीं हुआ है, ठीक है। भारत में मेनली जो है गोंडवाना क्रम में कोयले का निर्माण हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक आपका जो होता है आपका मेसोजोइक होता है, ठीक है, मेसोजोइक युग होता है, ठीक है। और मेसोजोइक युग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। तो देखिए ट्रियासिक युग में ना डायनासोर्स आए, ठीक है। ट्रियासिक युग में क्या है, डायनासोर आए, ठीक, डायनासोर आए। उसके बाद इनकी जनसंख्या बढ़ी, तो जुरासिक एज को बोलते हैं हम लोग एज ऑफ डायनासोर, ठीक है। जुरासिक एज को क्या बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर, ठीक है, एज ऑफ डायनासोर, ठीक है। देखिए डायनासोर जो आते कब हैं, टिरासिक में, लेकिन उनकी आबादी कब बढ़ती है, जुरासिक एज में। तो जुरासिक को बोल देते हैं एज ऑफ डायनासोर, ठीक है। उसके बाद देखिए जुरासिक एज में ही ना डायनासोर जो है ये सब जो है विलोप्त ये सब हो जाते हैं, और पक्षी वक्षी भी आते हैं जुरासिक एज में ही, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग में ना पुष्पी पौधे आते हैं, ठीक है, जिसमें फूल आता है, ठीक है, पुष्प आता है। तो ऐसे पौधे कौन से काल में आए हैं आपके, क्रिटेशियस में आए हैं, है ना, पुष्पीय पौधे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं, पुष्पीय पौधे, ठीक। ये हो गया आपका मेसोजोइक एज। उसके फिर आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक एज में देखिए इसको 2 भाग में बांटते हैं, तृतीयक जीवकल्प और चतुर्थक जीवकल्प, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक है आपका इओसीन, एक है आपका प्लायोसीन, ठीक है, ये देखिए प्लायोसीन, ठीक। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ा है इसमें, इओसीन से प्लायोसीन के मध्य इसका निर्माण हुआ है करके, है ना। आपने देखा होगा इसमें, हम जब दक्कन ट्रैप पढ़े हैं, ठीक है। नहीं इसको हमने ये आर्यन आर्यन वाला जो क्रम है उसको हमने ये पढ़ा है, ठीक है। आर्यन क्रम की जो सेल समूह है ना, और टर्शरी जो है ना, टर्शरी जो है तृतीयक सेल समूह है। तृतीयक सेल समूह जो है वो इओसिन से प्लायोसिन के बीच हुआ है। इस काल में ना देखिए इओसिन से प्लायोसिन के बीच में जो है तृतीयक सेल समूह का निर्माण हुआ है, तृतीयक सेल समूह का, ठीक, तृतीयक सेल समूह का, ठीक है। तो तृतीयक सेल समूह मतलब हिमालय का निर्माण हुआ है, ऐसा समझिए आप, ठीक। और तृतीयक सेल समूह में एक खास बात यह है कि इसमें खनिज तेल मिलता है आपको, ठीक है। जो पेट्रोलियम वेट्रोलियम चीज़ें हैं, है ना, वो आपका तृतीयक सेल समूह में ही मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका उसके बाद फिर आता है आपका चतुर्थक सेल समूह या क्वाटनरी, इसी को बोल देते हैं। देखिए क्वाटनरी, ठीक है। तो इसमें 2 काल हैं आपके, होलोसीन और प्लिस्टोसीन, ठीक है। तो देखिए होलोसीन जो है सॉरी प्लिस्टोसीन जो है ये इसको बोलते हैं आइस एज, ठीक है, आइस एज। प्लिस्टोसीन को क्या बोलते हैं, आइस एज बोलते हैं, ठीक है। और होलोसीन को बोलते हैं जो वर्तमान गर्म काल है, इसी को बोल देते हैं क्या, होलोसीन, ठीक है। तो ये आपका चतुर्थक आपका जीवकल्प हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे इंसान इस धरती पे बसने लगे आए हैं वो इसी काल में ही आए हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका कालक्रम है मेनली जो है, तो इसको आपको याद रखना है कि कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ है। अच्छा एक चीज़ टाइम पीरियड ये जो है पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है ये, और इसको इंग्लिश में ही याद रखना है, ठीक है। हिंदी में क्योंकि ट्रांसलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाता है, किसी को कल्प बोल रहे हैं, कभी पीरियड को और काल बोल रहे हैं, तो आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है। देखिए तो सबसे बड़ा जो रहता है वो होता है ईओन, ठीक है। ईओन के बाद आता है आपका एरा, ठीक है, एरा। एरा के बाद आपका आता है पीरियड, ठीक है, पीरियड। पीरियड के बाद फिर आता है आपका इपोच, ठीक है। इयोन, एरा, पीरियड, इपोच, ठीक है। ये कार्यक्रम एक एग्जाम में मेरे ख्याल से यूपीएससी में ही आया हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन सा जीव कब आ रहा है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।